पिछले 1.5-2 सालों में बांग्लादेश में जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं वो भारत के लिए बिल्कुल भी हल्के में लेने वाले नहीं है। लगातार बांग्लादेश से भारत के खिलाफ बयान आ रहे, कभी धमकी की भाषा में तो कभी खुले तौर पर उकसावे के रूप में। हाल ही में बांग्लादेश के एक राजनीतिक नेता ने यह तक कह दिया कि हम भारत के 7 सिस्टर को बाकी भारत से काट सकते हैं। কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে 7 সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে ভারত থেকে अब सवाल ये नहीं कि बांग्लादेश सच में ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। असल सवाल ये है ऐसी बातें आखिर कही क्यों जा रही, इसके पीछे राजनीति क्या है और भारत को इससे चिंता क्यों हो रही। आज इसी पूरे मामले को इतिहास, राजनीति और सुरक्षा तीनों नज़रिए से आसान भाषा में समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। ये विवादित बयान बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के एक नेता हसनत अब्दुल्ला ने दिया। ढाका में शहीद मीनार के पास एक रैली के दौरान उन्होंने कहा, बांग्लादेश भारत विरोधी और अलगाववादी ताकतों को पनाह दे सकता है और भारत के नॉर्थ ईस्ट को मुख्य भारत से काट सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यह बयान दिया गया तो वहाँ मौजूद भीड़ तालियां बजा रही थी, यानी ये कोई जुबान फिसलने वाला बयान नहीं था, बल्कि सोच समझकर दिया गया राजनीतिक संदेश। जब हम 7 सिस्टर्स कहते हैं तो हम बात कर रहे भारत के इन 7 राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी इन राज्यों की खास बात यह है कि ये भौगोलिक रूप से भारत से जुड़े तो है, लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए इस कॉरिडोर की चौड़ाई कई जगहों पर सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर ही है, जिसे अक्सर चिकन नेक कहा जाता है। इसलिए पड़ोसी देशों के कुछ कट्टरपंथी तत्व इसे भारत की कमजोरी बताने की कोशिश करते हैं। भारत की चिंता की असली वजह आज का बयान नहीं, बल्कि बीते हुए अनुभव है। 2000 से पहले, खासकर 1990 और 2004 के बीच में कई नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठन बांग्लादेश में सुरक्षित ठिकाने रखते थे, वहीं से ट्रेनिंग लेते थे, हथियार जमा करते थे और भारत में हमला करके वापस बांग्लादेश लौट जाते थे। जैसे कुछ प्रमुख संगठन थे NLFT त्रिपुरा, ATTF असम से जुड़े कुछ उग्रवादी गट। इसके अलावा बांग्लादेश में इस्लामिक चरमपंथी नेटवर्क भी सक्रिय थे जो सीमा पार असर डालते थे। 2009 में जब शेख हसीना की सत्ता आई तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। उग्रवादी कैंप बंद करवाए गए, भारत के वांछित आतंकियों को गिरफ्तार कर सौंपा गया। भारत बांग्लादेश के बीच इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सहयोग बढ़ा। यही वजह है कि शेख हसीना का दौर भारत बांग्लादेश रिश्तों को सबसे अच्छा समय माना जाता है। 2024 में जब बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा और देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद बनी अंतरिम सरकार, जिसके प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस। लेकिन इस राजनीतिक बदलाव के साथ देश में अस्थिरता बढ़ी, कट्टरपंथी और राष्ट्रवादी आवाज़ें तेज हुई, भारत विरोधी बयान वोट बैंक की राजनीति का हथियार बन गए। यही वजह है कि ऐसे उकसावे वाले बयान अब खुलकर दिए जा रहे हैं। भारत जानता है कि ये बयान हकीकत नहीं है, राजनीतिक दबाव की रणनीति है। लेकिन समस्या यह है कि भारत को अब चीन, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश बॉर्डर पर भी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। संसाधन सीमित है, हर नए फ्रंट का मतलब अतिरिक्त सुरक्षा दबाव, इसलिए भारत इसे हल्के में नहीं ले सकता। बांग्लादेश से आया ये बयान कोई अकेली घटना नहीं है, ये उस राजनीतिक अस्थिरता का संदेश है जिससे बांग्लादेश गुजर रहा है। भारत के लिए ये साफ है कि
डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लापरवाही भी नहीं की जा सकती। भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट को और मजबूत करना होगा, कूटनीति के जरिए दबाव भी बनाना होगा और सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तैयारी रखनी होगी, क्योंकि इतिहास यही सिखाता है, जब पड़ोसी में अस्थिरता बढ़ती है तो सतर्कता ही सबसे बड़ी ताकत होती है।